दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई बुरी खबर है। दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दुबई में मुकीम मजदूर, दुबई में मुकीम बिजनेसमैन, दुबई में मुकीम वो लोग जो गोल्डन वीज़ा पर वहाँ पे मुकीम हैं, उनके हवाले से इंतहाई बुरी खबर सामने आई है। उम्मत मुसलमा के गद्दार नंबर वन ने, इसराइल के फ्रंट मैन ने, अमरीका के फ्रंट मैन ने वो इकदामात उठाना शुरू कर दिए हैं जिनका खतरा जाहिर किया जा रहा था पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से। पहले ईरान के खिलाफ वो इकदाम उठाए गए, अब पाकिस्तान की बारी आई है और पाकिस्तानी मजदूरों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया गया है। उनके वीज़े मनसूख करके उनको पाकिस्तान भेजने का आगाज़ कर दिया गया है। पहले मरहले में कुछ लोगों को पाकिस्तान भेजा गया है। ये कौन कौन से लोग हैं, तो दुबई ये इकदाम क्यों उठा रहा है, पाकिस्तान ने आकर ऐसा क्या किया है कि दुबई अब पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने शुरू कर दिया है दुबई की हुकूमत ने। इस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। और ओपेक से निकलने का जो फैसला किया था दुबई ने, ये ओपेक से निकलने का फैसला बजाय तो ये लगता है कि दुबई ने ये फैसला किया था कि वो अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की जो एसोसिएशन है उससे अलग हो रहा है। लेकिन दुबई ने बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि वो मुस्लिम उम्मा के ग्रुप से निकल रहा है, यानी कि दुबई अब मुसलमान कंट्री नहीं रहा। दुबई ने अपने आप को उम्मत मुसलमा के ममालिक से निकाल लिया है। वो जो हम कहते हैं कि सतावन इस्लामी ममालिक, तो आज के बाद हम ये कहेंगे कि 56 इस्लामी ममालिक। दुबई अब इस्लामी मुल्क नहीं रहा। ये क्या मामला है, ये सब आपके साथ तफसीलात डिस्कस करूंगा और किस तरह से दुबई इस वक्त खित्ते के अंदर अमेरिका और इसराइल के लिए वो काम कर रहा है जो अमेरिका और इसराइल खुद भी अपने लिए नहीं कर सके। और यही वजह है कि एक अमेरिकी डिफेंस एनालिस्ट का ये कहना है कि हमें तो ये तवक्को ही नहीं थी, हम तो खुद के लिए जो नहीं कर सके, और इसराइल ने कभी सोचा ही नहीं था कि इसराइल से ज़्यादा इसराइल का खैरखा यूएई बन जाएगा। ये क्या मामला है, इस पे डिस्कस करेंगे। मैं हूँ यासिफ जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहली खबर, दुबई ने पाकिस्तानियों को दुबई से निकालना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। फील्ड मार्शल टिल्ला फायरिंग रेंज पे पहुंचे हैं। वहां पे उन्होंने हंगामी तौर पर जंगी मशकों का आगाज़ करवाया है, और न सिर्फ जंगी मशकों का आगाज़ करवाया है बल्कि फील्ड मार्शल ने जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फील्ड मार्शल ने जंगी मशकों का आगाज़ करवा दिया है। तमाम यूनिट्स, तमाम ब्रिगेड्स, तमाम कोर्स एक्टिव हो चुकी हैं और जंगी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि भारत ने अपनी फ़ौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दी हैं। खबरें आ रही हैं कि चीन ने अपनी फ़ौजें लद्दाख भी उतारना शुरू कर दी हैं और भारत ने अपनी फ़ौजें लद्दाख में भेजना शुरू कर दी है। खित्ते में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 1 से पहले जो हालात थे, बिल्कुल वैसे ही हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने जा रहा है? क्या मार्का हक 2.0 होने जा रहा है? क्या बुनियाद और महसूस 2.0 होने जा रहा है? कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूएई ने पाकिस्तानियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तानी मजदूरों को, बिजनेसमैन्स को, पाकिस्तानी गोल्डन वीज़ा होल्डर्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दुबई से निकालने का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा जहां ये आगाज़ हो चुका है तो वहीं दुबई के शहरियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईरान, लिबनान, इराक में दुबई के शहरियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और दुबई की हुकूमत ने अपनी शहरियों से कहा है, यूएई के रेजिडेंट्स से कहा है कि आप फौरी तौर पर ईरान, लबनान और इराक को छोड़ दें। इसकी क्या वजूहात हैं, ये वार जोन्स को छोड़ने का क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। इसके अलावा इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान ने मई से इंडिया के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है, जिसके बाद से पहले ही इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री थी वो घाटे में जा रही थी। उसके अलावा ईरान की जो एयर स्पेस है वो बंद हुई है। मिडल ईस्ट की एयर स्पेस वार जोन की वजह से बंद हो चुकी है। और अब तेल की कीमतें, बढ़ती हुई तेल की कीमतें, ये यूँ समझे कि उस भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई हैं और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। और अब वो गवर्नमेंट से एड मांग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास देने के लिए एड नहीं है। इसके अलावा कुछ खबरें सीज फायर के हवाले से है। अब ट्रंप ईरान में हमला नहीं कर सकेंगे। अमेरिका के कानून ने ट्रंप के हाथ पांव बांध दिए हैं। इस पर भी आपसे डिस्कस करूंगा। और मेरे हम में ये बहुत सारी खबरें हैं। इत्तेहाद एयरलाइंस के हवाले से खबरें हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से खबरें हैं, तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी और पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं। और ये भी खबरें आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। पेट्रो यन अब एक नई इकॉनमी मार्केट में आ चुकी है और पेट्रो डॉलर की जो हेडमनी है वो टूट रही है, ये भी खबर है। इन तमाम खबरों पे आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और मेरे ख्याल में सबसे अहम खबर ही ये भी है। इसी खबर पे आज की इस वीडियो में बात करते हैं और वो खबर है यूएई का घिनौना किरदार, गद्दार नंबर 1 की कारस्तानियाँ
किस तरह से गद्दार नंबर 1 अमेरिका और इसराइल का फ्रंटमैन बना हुआ है और अमेरिका और इसराइल का फ्रंटमैन बन के उसने ओपेक को छोड़ा। ओपेक को क्यों छोड़ा, इस पे कंप्लीट वीडियो में अगले अगले ब्लॉग में आपसे इस पे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले कि ईरान, इराक और लिबनान ने यूएई के शहरियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया गया है और यूएई ने भी ये अलर्ट जारी किया है कि फौरी तौर पे ईरान, इराक और लिबनान को छोड़ दिया जाए। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है जो दुनिया को नहीं पता और अमेरिका और इसराइल के फ्रंटमैन को पता है, और वो कह रहा है कि इन ममालिक को छोड़ दिया जाए हमारे शहरियों की जानब से। दूसरी जानब यूएई ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। पहले ये खबर आई थी, जंग जब शुरू हुई थी तो यूएई ने ईरान के शहरियों के गोल्डन वीजे मंसूख किए थे और वो ईरान के शहरी जो छुट्टियों पर ईरान गए थे, जब उन्होंने वापस यूएई आने की कोशिश की तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उनके वीजे मंसूख कर दिए गए। जिसके बाद से एक मुकम्मल कैंपेन शुरू हुई, एक फोर्स बनाई गई जो फोर्स इस वक्त काम कर रही है और वो ईरानियों को ढूंढ ढूंढ के दुबई बदर कर रही है। दूसरी जानब अब दूसरे मरहले में एक नई फोर्स बनाई गई है। आप यूँ समझिए कि जिस तरह पाकिस्तान में सीसीडी बनाई गई है और सीसीडी जो पेशावर मुजरमान हैं उनको पकड़ती है और उनको एलिमिनेट करती है, बिल्कुल वैसे ही सीसीडी तर्ज पर एक अदारा बनाया गया है यूएई के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूरों को पकड़ रही है, पाकिस्तानियों को पकड़ रही है और उनको डिपोर्ट कर रही है। इत्तेहाद एयरलाइन में काम करने वाले 15 पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर दफ्तर में बुलाया जाता है, उनके पासपोर्ट उनके हाथ पे पकड़ाए जाते हैं, उन पे स्टैंप लगाई जाती है, उनको फौरी तौर पर दुबई से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इससे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया और गोल्डन वीज़ा होल्डर्स, डॉक्टर्स को डिपोर्ट किया गया और अब बाकायदा तौर पे एक कैंपेन शुरू हो चुकी है। पहले मरहले में उन तमाम लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिन्होंने किसी ना किसी तौर ईरान से अपनी हमदर्दी का इजहार किया, जिन्होंने दुबई पे होने वाले हमलों को इंजॉय किया, सेलिब्रेट किया और जिन्होंने दुबई में होने वाले हमलों की फोटोज शेयर की उन लोगों को, और जिन्होंने दुबई में होने वाली जो तबाही है उसकी खबरें दुनिया तक पहुंचाई, जिन्होंने ईरान की फतह को सेलिब्रेट किया, उन लोगों को पहले मरहले में डिपोर्ट किया जाएगा। चाहे वो बिजनेस वीज़ा पे हैं, कारोबारी वीज़ा पे हैं, मजदूरी के वीज़ा पे हैं, किसी आज़ाद वीज़ा पे हैं, या को स्टूडेंट के वीज़ा पे हैं, वो गोल्डन वीज़ा पे हैं, फ्रीलांस वीज़ा पे हैं, वो जिस भी वीज़ा पे हैं, बिला बिला किसी तफरीक के उनको मुल्क बदल किया जाएगा, पाकिस्तान भेजा जाएगा और उसके बाद उन लोगों के ऊपर ये छुरी चलेगी जो वहाँ पे किसी किस्म की उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुबई इतना क्यों हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई वर्सेस सऊदी अरेबिया इस जंग में पाकिस्तान ने खुल कर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने यूएई के जो पैसे हैं उसके मुँह पे मारे हैं और कहा है कि जाओ, अगर तुम ये पैसे देकर हमारी खारजा पॉलिसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो हम कंट्रोल नहीं होंगे। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान और यूएई दुश्मन बन चुके हैं और यूएई ने अपने दुश्मन खुद चुने हैं, खुद दुश्मन बनाए हैं, क्योंकि यूएई ने ये फैसला किया है कि वो अब हुकूमत मुस्लिमा के ब्लॉक में नहीं रहेगा, वो ओपेक का हिस्सा नहीं रहेगा और सऊदी ब्लॉक में नहीं रहेगा, बल्कि वो इसराइल और अमेरिका के ब्लॉक में जाएगा। अब यूँ कह सकते हैं कि यूएई अब मुसलमान मुल्क नहीं रहा और यूएई के जो हुक्मरान है वो अब इसराइली लॉबी के ज़्यादा करीब है ना कि मुस्लिम लॉबी के, और इस वक्त उन पे इसराइल का कंट्रोल है। आप मिनी इसराइल भी कह सकते हैं यूएई को। और ये थी अब तक की तफसीलात। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा, उसके क्या असरात होंगे, अमेरिका और इसराइल को उसका क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की जो फोर्सेज ने हंगामी तौर पर जंगी मशकें शुरू कर दी है, ये क्या मामला है, ट्रंप के हाथ पाँव कैसे बांध दिए गए हैं, उस पर अमेरिका पे वो दोबारा हमला क्यों नहीं कर सकेगा, ये क्या तफसीलात है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अदा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।